बीसीसीआई के अध्यक्ष और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने राजनीति में उतरने की अटकलों पर पहली बार चुप्पी तोड़ी है। पिछले कुछ समय से इस बाएं हाथ के बल्लेबाज के बीजेपी से जोड़ने की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन रविवार को इस मामले ने तब तूल पकड़ लिया जब उन्होंने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के बीच जबरदस्त जंग चल रही है। इस बीच बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। ऐसी हवा उड़े कि दादा बीजेपी में शामिल होकर सियासी पारी खेल सकते हैं, जिसे लेकर दादा ने भी बड़ी बात कह दी। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने राजनीति में उतरने की अटकलों पर पहली बार चुप्पी तोड़ते हुए बड़ी बात कही है। सोमवार को मीडिया ने उनसे सवाल पूछा कि क्या वो या उनके परिवार में से कोई बीजेपी में शामिल होगा। सौरव गांगुली ने राजनीति में शामिल होने के सवाल पर कहा, यदि राज्यपाल आपसे मिलना चाहते हैं तो आपको उनसे मिलना होगा। अरे थोड़ा की पागल আমি লোকের সঙ্গে দেখা করতে পারি না। দিল্লিতে যাচ্ছি অরুণ জেটলির ডিডিসি এর ফাংশনে, দিল্লি ডিস্ট্রিক্ট ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন। না না কিচ্ছু কথা হবে না। पिछले लंबे समय से ये चर्चाएं तेज रहीं कि सौरव गांगुली बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, लेकिन रविवार को जब उन्होंने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की, उसके बाद इस मुद्दे ने तूल पकड़ लिया। दरअसल सौरव गांगुली और राज्यपाल धनखड़ के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई थी। सौरव गांगुली के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर खुद दादा ने फुल स्टॉप भले ही लगा दिया हो, लेकिन अभी कुछ भी कहा जाना मुश्किल है, क्योंकि राजनीति संभावनाओं का खेल है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। अब आपको एक और तस्वीर देखनी चाहिए, जिसमें सौरव गांगुली और अमित शाह अगल बगल खड़े हैं। ये तस्वीर है सोमवार की। दरअसल राजधानी दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अरुण जेटली की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि क्रिकेट को बढ़ावा देने में उनके अग्रणी योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। हम हमेशा उन्हें राष्ट्र की प्रगति के लिए समर्पित एक अविश्वसनीय व्यक्ति के रूप में याद करेंगे। अरुण जी को उनकी जयंती पर मेरी श्रद्धांजलि। इस कार्यक्रम में अमित शाह के बगल में सौरव गांगुली देखे गए। फिर क्या था, चर्चाएं और तेज हो गईं कि दादा बंगाल में दीदी के खिलाफ बीजेपी का साथ पकड़कर हुंकार भर सकते हैं। लेकिन आगे क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।